एक बार की बात है, नगेंद्र नाम का एक लड़का अपने गरीबी से बहुत परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वह उतना पैसा नहीं कमा पा रहा था, उतना अमीर नहीं बन पा रहा था जितना कि वह बनना चाहता था, जिसकी वजह से वह परेशान रहता। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। नगेंद्र ने सोचा क्यों न बुद्ध के पास जाएं और उनसे पूछा जाए कि अमीर नगेंद्र ने सोचा क्यों ना बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि नगेंद्र ने किसी से सुन रखा था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। वह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर अपनी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने नगेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें ऐसी बातें पता चलेगी जिसे सुनकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बड़ा चतुर नाई रहता था, जिसकी एक पंडित से अच्छी मित्रता थी। वह दोनों पूरा दिन साथ रहते थे। जजमानों के घर से उनकी जीविका चलती थी, पर ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए, किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पाले यह समस्या बनी हुई थी। नाई ने पंडित से कहा, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम प्रदेश चलें। प्रदेश में कोई छोटा मोटा कार्य कर कर धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े पैसे से जो पहले जमा कर कर रखे हुए थे उसको लेकर वह दोनों प्रदेश की ओर जाने लगे। अपने साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली और साथ में एक बड़ा सा रस्सी, एक मटका दही, एक ढोलक और कुछ सिक्के साथ लेकर चल दिए। पंडित ने पूछा, नाई भाई आप इतने सारे चीजों को साथ लेकर क्यों बोर्थ में बोझ बना रहे हैं? दही को ले चलो, खाने का काम आएगा, परंतु इस समय ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यही छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज पंडित, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को व्यर्थ समझकर नहीं लेते हैं या फिर उसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो हमें अच्छी भी लगते हैं। पंडित जी ने कहा, चलो ठीक है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर गाया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर में जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें सूअर का एक बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उसे अपने थैले में रख लिया। पंडित को इस बात से एतराज हुआ। पंडित कहने लगा कि तुम इस बच्चे को कहाँ करोगे? खुद के खाने का कोई इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाओगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल जाए तो उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वो दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में एक राक्षस आता है जो महल में रहने वालों को खा जाता है। अब तक वह हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई भी उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मारेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुन नाई पंडित जी से सलाह लेता है और बोलता है, महाराज, जीवन में मरने के अवसर दो बार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उसे गंवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, हमें अवसर नहीं बुला रहा है बल्कि हमारी मौत बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी की लालच में आ गए तो राक्षस हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। दाने की लालच में पंछी जाल में फंसता है।
मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवन को फंसाती है। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की लालच में कभी नहीं फंसते हैं। कहीं हम मजदूरी कर खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, महाराज एक बात सुनो, नदी वही पार करते हैं जो पानी में उतरते हैं। किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये नाई हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना ये हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ में मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कृपया कर मेरे प्राणों के बारे में सोचो। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी के जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करना चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना धन नहीं कमा सकते हैं। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ। फिर भी नाई का साथ छोड़ना पंडित जी ने उचित नहीं समझा। पंडित जी कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष से प्राप्त हो, शत्रु के आगे झुकने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। पंडित जी ने डरने के साथ साथ वहां के नाई के साथ चलने के लिए हाँ कर दिए। हिम्मत साथ दे नहीं रही थी। नाई और पंडित राज दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज हम अपनी मेहनत से राक्षसों को भगाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है। नाई और पंडित ने शाम का भोजन राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, ऐसे भोजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महल के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली परख कर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय उस समय तक डरना चाहिए जब तक भय उससे दूर हो। जब भय से उसको सामना करना पड़ जाए तो बिना डरे निडर होकर उसे भिड़ जाना चाहिए, इसी से उसकी भलाई है। इसके बाद नाई ने पंडित जी से कहा, तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। उसके बाद तुम जगना और मैं सो जाऊंगा। उसके बाद पंडित जी सो गए और नाई वहीं बैठकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज में किसी ने बाहर से बोला, कौन है जिसने मेरे महल में घुसने की जुर्रत की है? नाई ने एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही राक्षस है। लेकिन इसके बाद भी नाई डरा नहीं और बुलंद आवाज में बोला, मैं इस महल का नया मालिक हूँ, आज से मैं यहाँ पर रहूँगा। इस बात को सुनकर राक्षस हैरान हो गया और सोचने लगा कि आज तक किसी ने मुझसे टकराने की गलती नहीं की है। ये कौन है जो मुझसे उलझ रहा है? इसके बाद उसने फिर से बोला, तुम दरवाजा खोलो। अंदर से नाई ने कहा, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर मैं बाहर आ गया तो तुमको मार डालूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम राक्षस हो, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा और शक्तिशाली राक्षस हूँ। बाहर खड़े राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझसे भी बड़े हो तो तुम मुझको अपनी निशानी दिखाओ। अंदर मौजूद नाई ने बोला, सबसे पहले तुम अपना एक बाल अंदर फेंको, उसके बाद मैं अपना बाल तुम्हें दिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसके बाद राक्षस ने अपने सर का एक बाल निकाला और एक छोटी सी छिद्र के माध्यम से अंदर फेंक दिया और बोला, देखो मेरा यह बाल कितना बड़ा है। इसके बाद नाई ने एक रस्सी जो उसने अपने साथ लेकर आया था उसे बाहर फेंका और बोला, देखो ये मेरे मूंछ की एक बाल है। इसको देखकर राक्षस हैरान हो गया और बोला, ये देखो मेरे सर में मौजूद जुए कितने बड़े हैं। इसके बाद वो नाई ने अंदर से सुअर के बच्चे को बाहर फेंकते हुए बोला, ये देखो ये मेरे सर के जुए हैं। इसके बाद राक्षस ने महल के अंदर थूक कर बोला,
ये देखो मेरे थूक हैं। इसके फौरन बाद नाई ने अपने मटकी में रखी दही को बाहर फेंकते हुए बोला, ये देखो ये मेरा थूक है। और बाहर खड़े राक्षस को एहसास हुआ कि शायद सच में मुझसे भी बड़ा कोई अंदर है। इसके बाद नाई ने बुलंद आवाज में कहा कि क्या तुम रात भर मेरी प्रतीक्षा लेते रहोगे? जल्दी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अगर बाहर आ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को सुनकर वह राक्षस डर गया और बोला, ठीक है मेरे आका, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वह राक्षस उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके बाद कहे अनुसार राजा ने अपनी बेटी की शादी उस नाई के साथ कर दिया और अपना राजपाट भी उसे दे दिया। राजा बनने के बाद नाई ने अपने दोस्त पंडित को अपना मंत्री बनाया और बोला, पंडित जी, जीवन में सफल होने के लिए 4 बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए जो कभी भी इंसान गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही जगह पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े व्यक्ति को पराजित कर सकता है। सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति का बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में लापरवाही रुकावटें बनती हैं। इसी के साथ गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने नागेंद्र से कहा, यदि तुम इन बातों को ठीक से समझे तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें नागेंद्र को समझ आ गई। उसके बाद नागेंद्र ने अपने जीवन में उन 4 बातों का अनुसरण किया और धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार अथक प्रयास करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्यार देने के लिए आपको कुछ देना होगा। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम आपको इसी तरह के और वीडियो देते रहें और आप अपने जीवन में सफल होते रहें। नमो बुद्धाय।